हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तक जो है बच्चों को ये भी नहीं पता था सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हिंदी में आता है वही क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। ठीक है, मतलब अगर आप साइंस या मैथ का पेपर दे रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो तो आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आप लैंग्वेज चुनते हो, चाहे वो लैंग्वेज संस्कृत चुनो, चाहे इंग्लिश चुनो, चाहे हिंदी चुनो, ठीक है, उनके सबके आंसर सेम ही होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को, मान लिया आपने हिंदी लैंग्वेज चुनी है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में आपको कोई वो ऑप्शन जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हो, तो वो इंग्लिश में भी बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। केवल लैंग्वेज बदली रहेगी, अर्थ सबका सेम रहेगा। ये इस वीडियो से सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे देखने के बाद आपको ना तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से किस प्रकार से क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए, मैं स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्या है इसमें। हिंदी में देखो, पहले सीटेट की सीटेट परीक्षा को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल रहता है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर अलग होता है। ये मैंने जो है बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह सेम होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर अलग होता है, सेम होता है। तो ये जो लैंग्वेज मैंने ऊपर जो समझाया आपको, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरा देखो, दूसरा स्टेप में क्या होता है। दूसरे स्टेप में होता है, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, सीटेट का पेपर बाइलैंग्वेज होता है, यानी एक ही पर्सन हिंदी और एक ही पर्सन हिंदी दोनों इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, ये इसी का जो है ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। स्टेप 3 पे आओ, ये कुछ स्टेप हैं, इनके द्वारा जो है आपको जो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 3, पैसेज एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। देखो हिंदी में देखो, जो पैसेज हिंदी में दिया जाता है वही पैसेज इंग्लिश में अनुवाद करके दिया जाता है आपको। जो पैसेज हिंदी में दिया जाएगा वही पैसेज आपको इंग्लिश में अनुवाद करके दिया जाएगा। अगर मान लें किसी बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करी है तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, तो अगर उसे इंग्लिश का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे हिंदी वाले में जाके उसी क्वेश्चन को हिंदी वाले में जाके, वो हिंदी वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज में जाके भी उसके ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी वो सारे जो है वो देख सकता है और वहाँ से समझ सकता है। अगर उसे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो वो हिंदी में समझ सकता है, और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ सकता है। ठीक है, तो आगे चलिए, वही पैसेज इंग्लिश में अनुवाद करके दिया जाता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है जो मैंने अभी अभी हिंदी में बोला है। ठीक है, ये और ये चौथा जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप में देखिए क्या होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब देखो, ऐसा ही हिंदी में मैंने लिखा है, ऐसा नहीं होता कि हिंदी में अलग पैसेज होगा और इंग्लिश में अलग पैसेज दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो पैसेज हिंदी का होगा वही पैसेज इंग्लिश का भी होगा, जो पैसेज हिंदी का वही पैसेज इंग्लिश का भी होगा दोस्तों। ओके, यही बात मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी है। किसी बच्चे को अगर हिंदी में समझ में ना आ रहा हो तो वो इंग्लिश में भी देख सकता है ये सारा। अब स्टेप नंबर 5 पे आओ। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है। स्टेप नंबर 5 में आपको पता ही है, पैसेज से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं। ओके, अब आ जाओ छठे ऑप्शन पे। छठे ऑप्शन पे क्या है, छठा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, जैसे ऑप्शन ABCD दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, ऑप्शन यानी ABCD भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे इसको ऐसे बोलेंगे, द ऑप्शन लाइक ABC and D आर आल्सो द सेम इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। स्टेप नंबर 7 पे चलो, मार्क्स एंड लेवल। यहाँ पे देखिए सिलेबस डिफ़िकल्टी, ठीक है, हिंदी मार्क्स सिलेबस और डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए समान होता है, डिफ़िकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम होगा, सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही होगा वही। ठीक है, यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज तक जो है बच्चों को जो है ये कन्फ्यूज़न था, कुछ को शायद पता भी हो, लेकिन कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था। सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसमें छात्र कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा देते हैं, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चुनी है तो आप हिंदी देखकर भी उत्तर दे सकते हैं और इंग्लिश देखकर भी उत्तर दे सकते हैं उसी क्वेश्चन का। ठीक है, ये लिख रहा, और इंग्लिश देखकर भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर वीडियो देखकर पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये सोचना बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, यहाँ से ये सोचना गलत है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल ना सोचें। अगर कोई किसी बच्चे की हिंदी स्ट्रोंग है और वो हिंदी में कोई वर्ड इंग्लिश में ढूंढना चाहता है तो उसी क्वेश्चन का जा कर के वो इंग्लिश में भी ढूंढ सकता है। ओके, अब आगे चलिए, स्टेप ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे देखिए,
स्टेप फाइनल में ये लिखा हुआ है, सीटेट परीक्षा में जब छात्रों के लिए पेपर एक जैसा होता है, सिर्फ समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दी जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। मतलब कंक्लूजन इसका ये है, सीटेट जो पेपर होगा उसमें सभी छात्रों के लिए पेपर एक जैसा होगा, चाहे वो लैंग्वेज कोई सी भी ले, हिंदी ले या इंग्लिश ले। ओके, लेकिन सबके अर्थ सेम होंगे और वही बात संस्कृत में भी लागू होगी। ठीक है, तो कोई भी अब बच्चों के लिए जो है बल्ले बल्ले हो गई, और अब बच्चे जो है आराम से जो है सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि जिसकी हिंदी कमज़ोर है वो अपना इंग्लिश में एग्ज़ाम इंग्लिश में देख करके वो कर सकता है, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी में देख लो। ओके, लैंग्वेज चाहे कोई भी चुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबके जो है सीटेट पेपर में काफ़ी नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।